Yes. Good morning, students. In exercise 6.5, 10 questions we have solved, and now question number 11, and it's a solution C. The question is: an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? टू प्लेन्स है, सपोज इसको हमने एयरपोर्ट ले लिया, यहां से नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, टू प्लेन्स फ्लाई करते हैं, उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है उसकी स्पीड को वो देता है 1000 किलोमीटर पर आवर और इसको देता है 1200 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना कि इनके मिडिल का डिस्टेंस, तो इनके मिडिल का डिस्टेंस रहेगा ये, दिस वन। जो डायरेक्शंस होती हैं वो 90 डिग्री पे होती हैं। इट मींस आपके पास जो ये फिगर बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है यहाँ पे। बट आपको बताना है कि ये 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये भी 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 आवर में तो करता है 1200 किलोमीटर, तो 1 and 1/2 मीन्स 3/2 आवर में कितना करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2। डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सो डिस्टेंस यू विल फाइंड, लैंग्वेज you will write. Due to north, the plane covers the distance in 1.5 hour will be this one, and due to west, so first of all you will find the distances. Distance will be 600, this will be 1800. सो वेस्ट डायरेक्शन में जो प्लेन जाएगा वो 1800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में जो जाएगा वो 1000, सेम मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 500 मीन्स 1500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में कवर कर जाएगा। सपोज इसको हम ए पोजीशन लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं, तो जो ए सी डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये 1500 हो गया, ये 1800 हो गया, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेना। ये डिस्टेंस आपसे पूछता है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। क्वेश्चन है, टू पोल्स हैं, एक लेवल ग्राउंड पे स्टैंड है, वो उनकी हाइट गिवन है, एक 6 मीटर हाइट का है, एक 11 मीटर हाइट का है। सपोज एक ये पोल है और एक ये पोल है, इनका जो फिट है, इनके मिडल का डिस्टेंस वो 12 मीटर देता है। ये 11 मीटर हाइट का है, ये 6 मीटर हाइट का है। सपोज हम लेंगे कि ये ए बी प्लेन है, सॉरी पोल है जिसकी हाइट 11 मीटर है, ये सी डी पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, और इनके फिट जो बी और डी पॉइंट्स हैं उनके मिडल का डिस्टेंस 12 मीटर है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स मींस ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितना है एसी। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले इस पोल को बनाएंगे, ये पोल बनाएंगे, इनके मिडल का डिस्टेंस शो करेंगे, तो आप सी से बी डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सपोज इसको ए ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब जो ई बी डी सी जो एक फिगर बनेगा वो रेक्टेंगुलर फिगर बनेगा। जो पोल है वो 90 डिग्री पे स्टैंड होंगे, जब ये पैरेलल लाइन होंगी तो ये भी 90 डिग्री होंगे, तो ये बनेगा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल मेजरमेंट की हैं। ये 12 है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये 6 है तो यहां से ये 6 मीटर रह जाएगा। उसके बाद आपको ए ई फाइंड आउट करना है। ये कंप्लीट तो 11 था, तो ए ई कितना रह जाएगा 5 मीटर।
ओके, अब ये 90 डिग्री एंगल है, तो जो ट्रायंगल है AEC वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और AC फाइंड आउट कर लेंगे. दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स. अंडरस्टैंड? सी नेक्स्ट 13. In 13 number question, he say D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C पे राइट एंगल है, तो C पे हमने राइट एंगल ले लिया, ये इसको पॉइंट A ले लिया और इसको B ले लिया. ABC ट्रायंगल है, C पे राइट एंगल है. उसके बाद वो कहते हैं CA और BC पे D और E पॉइंट्स हैं. सपोज इस पे हमने ये D पॉइंट ले लिया और इस पे हमने E पॉइंट ले लिया. उसके बाद हमें शो करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल आएगा आपका AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. AE स्क्वायर चाहिए, मीन्स AE को आपको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन कीजिए. BD भी चाहिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए, और DE भी चाहिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए. तो ये फिगर बनता है आपके पास. ठीक है, आपको AE स्क्वायर चाहिए, तो इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल में आप जाएंगे तो यहां से AE स्क्वायर, देखिए ACE ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो AE इसमें हाइपोटेन्यूस है, तो इसका जो स्क्वायर है वो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बन जाएगा. ओके, आगे इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दीजिए. इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में आपके पास BD स्क्वायर, अगेन BCD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें BD हाइपोटेन्यूस है, ये 90 डिग्री है, तो BD का स्क्वायर जो है वो आएगा आपके पास BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नेम दीजिए. उसके बाद आपको AB स्क्वायर चाहिए, तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB जो स्क्वायर है वो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नेम दीजिए. एंड इन ट्रायंगल DE स्क्वायर चाहिए आपको, तो DCE ट्रायंगल लीजिए आप. इसमें आप DE स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 4 नेम दे देंगे. ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, तो अब इन टू ट्रायंगल्स, इन टू इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, AE स्क्वायर और BD स्क्वायर प्लस का हो जाएगा. तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. इसका लेफ्ट हैंड साइड AE स्क्वायर, सेकंड का BD स्क्वायर, इनका जो सम आएगा इसका राइट हैंड साइड AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. और लेफ्ट हैंड साइड तो एच इट इज रहेगा, अपने को AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इसमें चाहिए था, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज. राइट हैंड साइड में आपको AB स्क्वायर चाहिए. देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर की इक्वल है, तो आप इनको एक साथ रखेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर DE स्क्वायर के इक्वल है, तो आप लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू, इसके प्लेस पे तो आप रख देंगे AB स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पे आप रख देंगे DE स्क्वायर, और लिख देंगे बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड और फोर्थ से अपने पास यही आएगा, और यही अपने को प्रूव करना है. सिर्फ इतना सा प्रूव था. ट्रायंगल राइट एंगल है, जहां जहां पे पॉइंट लेते हैं पॉइंट्स ले लें. जो प्रूव करना है उसमें AE चाहिए BD चाहिए, उनको हम ज्वाइन कर लेंगे. ज्वाइन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हमें
ये 4 ट्रायंगल्स ले लिए जिसमें जो जो स्क्वायर्स चाहिए वो फाइंड आउट कर ले पाइथागोरस थ्योरम से। जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो चाहिए उन इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में उनके थ्रू अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये अपने को प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। सी क्वेश्चन नंबर 14। In question number 14, question is the perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that BD is 3 times CD. Then prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square. एक ABC ट्रायंगल है, एक पॉइंट है डी बीसी पे, वो कितना कि बी डी जो है वो 3 टाइम्स डीसी है, तो डी को हम यहां पे ले लेंगे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC such that BD is 3 times DC. This is given to us. और कहते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ऐसी कंडीशन आती है, AD is perpendicular to BC। अब देखिए आपको चाहिए टू प्रूव में जो चाहिए, टू प्रूव में वो बोलता है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, आपको BC चाहिए, तो BC के लिए आप अगर AB स्क्वायर भी फाइंड आउट करोगे तो आपके पास AD स्क्वायर आएगा और BD स्क्वायर आएगा, बट आपको BD को BC में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि टू प्रूव में BC चाहिए। अगर आप BC को मैं इक्वल टू BD प्लस DC रखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो BC है वो BD प्लस DC है। अब जो BD है उसके प्लेस पे 3 टाइम्स DC है, तो मैं BC इज इक्वल टू इसको 3DC प्लस DC रख सकता हूं, मीन्स BC इज इक्वल टू 4DC आ जाएगा, और ये कहें कि जो DC है वो BC अपॉन 4 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप क्या लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पहले तो आप ADB में चले जाइए, ABD ट्रायंगल में जाएंगे तो इसमें आपके पास जो AB स्क्वायर आएगा वो आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दीजिए। उसके बाद अगेन इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल जो ADC ट्रायंगल है उसमें आइए आप, क्योंकि अपने को AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर यहां से फाइंड आउट करेंगे तो AC स्क्वायर आएगा आपके पास AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे। देखिए हमें इधर AB स्क्वायर चाहिए, इधर AC चाहिए। अगर AB स्क्वायर से AC स्क्वायर माइनस करूं तो जो AD स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ में, उसको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट कब होगा, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर है, तो आप रखेंगे AB स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे AC स्क्वायर। इसका राइट हैंड साइड है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, माइनस करेंगे AD स्क्वायर और माइनस ही करेंगे DC स्क्वायर।
ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ए बी स्क्वायर है माइनस ए सी स्क्वायर है वो इक्वल आएगा आपका ए डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब बी डी का डी सी के साथ में रिलेशन है तो यहाँ पे आप रखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी के प्लेस पे मैं 3 टाइम्स डी सी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स इसका स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर आ जाएगा। देन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर जाएगा आपके पास 9 डी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। देन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये आएगा आपके पास 8 डी सी स्क्वायर। अब जो डीसी है उसका रिलेशन बीसी के साथ में, क्योंकि प्रूफ में अपने को सिर्फ बीसी चाहिए डीसी नहीं चाहिए, तो डीसी के प्लेस पे बीसी अपॉन 4 रख दें। यहां से आप करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू डीसी को हमने रखा बीसी अपॉन 4 एंड इट्स स्क्वायर। देन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज मल्टीप्लाई बी सी स्क्वायर अपॉन 16 करेंगे, 8 से स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। अब 2 ए सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही अपने को प्रूव करना था। ओके, क्या करना आपको, ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे, उसकी कंडीशन देता है, किस कंडीशन का हो कि बी डी जो है वो 3 टाइम्स डीसी रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बीसी और डीसी में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आप बी डी के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर लेंगे, डजंट मैटर। परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग अपने को एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना, एक बार ये लेना, इसमें ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इसमें ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशंस आती हैं आपको, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, जो जो चेंजमेंट चाहिए, जिसका जो रिलेशन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास जो प्रूफ करना है हमें वो इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे देता है कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और डी कोई पॉइंट है बीसी साइड पे, उसमें कंडीशन देता है आपके पास कि जो बी डी है वो डीसी अपॉन 3 है या बीसी अपॉन 3 है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसके बाद ही कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बी डी इज 1/3 ऑफ डीसी। एक डी पॉइंट है, आप लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आ जाएगा और ए सी के इक्वल आ जाएगा, इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, ये गिवन है आपके पास। ओके, टू प्रूव, हमें यहां पे जो प्रूव करना है वो करना है 9AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि इसमें आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जो साइड्स का जो स्क्वायर है वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड होगा और पाइथागोरस थ्योरम के लिए अपने को राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि हमने ए ई इस पे परपेंडिकुलर कर लिया है, आप क्या करेंगे, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। देन जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आपके पास आएगा बी ई विल बी इक्वल टू ई सी एंड विल बी हाफ ऑफ बी सी। ओके, अपने को जो प्रूव करना है वो करना है
9 AD² इक्वल टू 7 AD²। तो अपने को AD और AB मीन्स इधर वाले जो ट्रायंगल्स हैं इन्हीं में कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये इक्वल है आपके पास। आप देखिए इस ट्रायंगल में जब AD² फाइंड आउट करेंगे तो DE की रिक्वायरमेंट होगी, तो DE अपने को प्रूफ में नहीं चाहिए, तो इसका रिलेशन भी इन साइड्स के साथ में चाहिए। तो जो DE है उसको आप BE माइनस BD रख सकते हैं, क्योंकि BE का रिलेशन भी BC के साथ में है और BD का रिलेशन भी BC के साथ में है। देन DE जो आएगा आपके पास, BE हाफ ऑफ BC है मींस BC अपॉन 2 माइनस BD जो 1/3 ऑफ BC है तो 1/3 ऑफ BC मींस BC अपॉन 3। देन जो DE आएगा वो 6 इधर एलसीएम हो जाएगा तो 3BC माइनस 2BC। ये रहेगा आपके पास DE इज इक्वल टू BC अपॉन 6। ये एक रिलेशन मिलता है DE का और BC का। अब आप लेंगे जो आपको प्रूव करना है, प्रूव में लेंगे आप इन ट्रायंगल ABE। ABE ट्रायंगल में आप AB² फाइंड आउट कर लीजिए, या AB² को छोड़िए, आप AE² फाइंड आउट कीजिए। AE का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा AB² माइनस BE²। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दीजिए। ट्रायंगल लिया हमने ABE, इसमें हमने AE² फाइंड आउट किया, वो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगेन इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल आप ADE लेंगे। ADE ट्रायंगल में भी आपका जो AE² है वो इक्वल आ जाएगा AD² माइनस DE², और इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे। अपने को 2 इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिलता है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे। मीन्स आप रखेंगे AB² माइनस BE² इज इक्वल टू AD² माइनस DE²। अपने को वन साइड में AD² चाहिए तो AD² को वही रखेंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप लिखेंगे AB² माइनस BE² प्लस DE² इज इक्वल टू AD²। अब AD तो एज इट इज रहेगा, इधर अपने को सिर्फ वन साइड चाहिए AB, तो BE को हम BC में कन्वर्ट करेंगे और BC के इक्वल हम AB रख सकते हैं। तो यहाँ आप रखेंगे AB² माइनस जो BE है वो हाफ ऑफ BC है, तो इसके स्क्वायर के प्लेस पे मैं रखूं BC² डिवाइड बाई 4 प्लस जो DE है वो 1/6 ऑफ BC है, तो इसके प्लेस पे मैं रख दूं BC² अपॉन 36 इक्वल टू AD²। ये चीज समझ में आई तो बताइए। जो BE है वो हाफ ऑफ BC है, तो इसके स्क्वायर के लिए हमने रख दिया BC² अपॉन 4 जब स्क्वायर करोगे तो। DE जो है वो BC अपॉन 6 है, इसके स्क्वायर के प्लेस पे भी BC² अपॉन 36 रख दिया हमने। ओके, अब जो BC है वो AB के इक्वल है, तो इस कंप्लीट के प्लेस पे आप रख सकते हैं AB² माइनस AB² अपॉन 4 प्लस AB² अपॉन 36 इक्वल टू AD² एज इट इज। इधर अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 तो आ गया आपके पास एलसीएम, मीन्स ये तो रहा 36 AB², इधर आएगा आपके पास माइनस 9AB², इधर आप ऐड करोगे तो प्लस का AB² इज इक्वल टू AD² एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 36 1 37 माइनस 9 28 AB² अपॉन 36 इज इक्वल टू AD²। 36 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 7 जा और 4 9 जा होते हैं, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7AB² इक्वल टू 9AD²। ये आपको प्रूव करना था। ओके, वंस अगेन सी द सॉल्यूशन। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। D एक पॉइंट है, पॉइंट के प्लेस पे आप ये रख दीजिए AD परपेंडिकुलर टू BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। सॉरी, D ही लेना पड़ेगा, AD परपेंडिकुलर नहीं है। D इज ए पॉइंट on side BC such that BD is 1/3 of BC
देन टू प्रूव अपने भी ये प्रूव करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा कि ए परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद जो इस साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी बीई और सीई, वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल आ जाएगा। तो जो डीई आएगा उसका रिलेशन अपने को बीसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, और वो आएगा आपका बीसी अपॉन 6। उसके बाद सिर्फ आपको एक बार ट्रायंगल बी ए बी ई लेना है और एक बार ए डी ई लेना है, बोथ से ए ई स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिलेंगे तो इनके राइट हैंड साइड को आपको इक्वेट कर देना है, और जो चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएगा। सी नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलता है और प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, सपोज एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें आपसे कहता है इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो सपोज ये इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया हमने ए डी। आपको प्रूव करना है 3 टाइम्स इट्स साइड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड स्क्वायर। 3 टाइम्स ए डी स्क्वायर एंड 3 टाइम्स 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। साइड आप कोई भी ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या आप लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल AD is perpendicular to BC। टू प्रूव आपने को ये करना ही है, नीचे लिखेंगे टू प्रूव दिस वन। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC रह जाएगा। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा भी, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आप रखेंगे इन ट्रायंगल ABC ABD, आपका जो AB स्क्वायर आएगा वो आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, AD स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, प्लस जो BD है, BD आपका हाफ ऑफ BC है, तो इसके प्लेस पे मैं BC स्क्वायर अपॉन 4 कर दूं। अब इसको इधर लेना क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ AD चाहिए, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यहां से आपके पास 4 एलसीएम आएगा, तो आप लिखेंगे 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, या पहले आप BC को AB में कन्वर्ट कर लीजिए, बात एक ही है। AB स्क्वायर माइनस BC के प्लेस पे AB रख दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB BC और AC ऑल साइड्स इक्वल रहेंगी। इसको आपने AB स्क्वायर अपॉन 4 लिख देंगे इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4 आप एलसीएम लीजिए तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये रहेगा 3AB स्क्वायर और इधर ये 4 जाएगा तो इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर में आपके पास 2 साइड्स देता है जैसे, और उसको एंगल बी फाइंड आउट करवाता है। सपोज ये आपके पास ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। आपको फिगर बना के बताता हूँ, ABC बी एंगल पूछता है, इसमें साइड देता है AB 6√3 और देता है आपको AC 12 और BC देता है 6। जब यहाँ पे आप इसका जो स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर वो आता है 144, मीन्स इन 2 के स्क्वायर्स का सम 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 144 आना चाहिए। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 36 इंटू 3 प्लस ये 36, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है प्लस 36 144 इक्वल आता है। मीन्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे और इसके ग्रेटर साइड के जो अपोजिट एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो आपसे एंगल बी पूछता है और एंगल बी आप 90 डिग्री बता देंगे। सो 6.5 एक्सरसाइज की 11 से 17 नंबर तक क्वेश्चंस हैं, ये आज आप सोल्व करेंगे। सबके हिंट्स और सॉल्यूशन हमने आपको बता दीजिए। दैट्स ऑल।